क्या हो बबुआ, पढ़ाई लिखाई करत बा नहीं करत बा? अगर करत बा तो आज का चैप्टर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला बा। आधा भोजपुरी आधा हिंदी हो गया क्या? कोई बात नहीं, मेरा हिंदी निकलते रहता है, भोजपुरी में ऐड कर देता हूँ। तो आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें भी हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है मैथ्स इन मिनट्स का, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्द, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स करेंगे। आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस सीरीज से फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो जो हमने पॉलिनोमियल का बनाया था, कई बच्चों ने किया कि हाँ सर फायदा हो रहा है, जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए। आज की वीडियो में तुम लोग जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर फायदा होगा, तो मैं इसके भी जो बाकी पार्ट्स हैं उनको फटाफट कंप्लीट कर दूंगा, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज जो हमारा पार्ट है वो है कार्टेशियन सिस्टम वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला है कार्टेशियन सिस्टम, और इसी के अंदर ही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन भी होता है। दोनों सिमिलर चीजें ही, अलग नहीं है, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट में इसलिए कर लिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेंट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, तो इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्वाड्रेंट के ऊपर, उसमें डिटेल चीजों को समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के जो टर्म्स हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ऑरिजिन, पॉइंट, जो बेसिक्स है जिसमें बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ज्यादातर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आता है वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आता है। कभी कभार 2-4 नंबर क्वेश्चन आ जाए अलग से, वो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली एमसीक्यूज आते हैं। इसलिए जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा वो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। मैं लास्ट में जब हमारा थर्ड पार्ट होगा ना, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बच्चा नया है हमारे चैनल पे, तो जल्दी से उनको बता देता हूं कि जो चीजें भी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, या जो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई है, सारी चीजों का मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे आरडी शर्मा का नोट्स, एनसीईआरटी का नोट है ना, आर एस अग्रवाल के नोट्स, तो वो सारे जो नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का मैं लिंक यहाँ पर, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल एमडी सर सर्च करोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो, एंड इंस्टाग्राम पे तो मैं अवेलेबल रहता ही हूँ। बस हाँ ये है कि अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो डाउनलोड मत करना, क्योंकि पर्सनली मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा इंस्टाग्राम वगैरह चलाए, रील वगैरह देखे, लेकिन अगर चलाते हो तो फिर वहां पर मुझे फॉलो कर लो यार, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं 2 बेसिक चीजें समझाता हूं आपको कि कार्टेशियन जो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं ये कहां से आया है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो बहुत पुराने एक मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टी नाम के, लगभग मेरे को लगता है 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। उनका आदत था कि जैसे तुम लोग क्या करते हो, सो करके बस सोचते रहते हो ना, उनका भी वही काम था। वो सोते रहते थे हमेशा लेजी की तरह, और चीजों को सोचते थे, प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में सॉल्व करते थे। तुम लोग तो सो करके नहीं पता क्या क्या सोचते रहते हो, उल्टे सीधे बातें, वो मैथ्स के बारे में या फिर और भी जो दुनिया की चीजें उनके बारे में वो सोचते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, सोचे लेटे लेटे ये सोचा कि मैं किसी भी चीज का पोजीशन, कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी प्लेन में, तो उसका प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं ना, जमीन में कोई प्लेन जगह है, वहां पर अगर मैं किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का, अगर मैं किसी को लोकेशन अगर बताना हो तो मैं कैसे बता सकता हूं। तब वहां से जाकर के उन्होंने अपने सिस्टम को निकाला, और इस सिस्टम का यूज बहुत जगह पर होता है, चाहे तुम नेवी ले लो, चाहे तुम एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना, उसमें भी इनका यूज किया जाता है। तो बहुत ही स्पेशल स्पेशल जगह पर हम लोग आज उनका यूज करते हैं। तो तुम लोग भी जब लेटे रहते हो तो फालतू की चीजें सोचने से अच्छा है कि कुछ ऐसी चीजों को सोचो जिससे दुनिया का भला हो सके। तो उन्होंने क्या बताया, उनके सिस्टम देखो, ये कार्टेशियन सिस्टम उनके नाम से ही है ना, रेने डेस्कार्टे करके उनका नाम है, तो इनका नाम से ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। और इसी को ही हम लोग फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो, और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो होता क्या ये समझते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, 2 लाइंस बनाए, एक लाइन जो है हमारे पास इस तरीके से, और एक हमारा ये तरीका है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। इसमें क्या किया गया, इसका नाम दिया गया एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जैसे एक्सिस बैंक होता है ना, बस उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये वाली लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। अब मान लो कि एक छोटी सी कोई भी चिड़िया है, वो यहां पर जाकर के बैठी हुई है, इस वाले पॉइंट पर बैठी हुई है, और आपको अपने फ्रेंड को बताना है उसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन। आपका फ्रेंड जो है उसका फोटो कैप्चर करना चाहता है, लेकिन उसे उसका पोजीशन नहीं पता क्योंकि उसके आगे पट्टी लगी हुई है। तुम लोग मान लो कि गेम खेल रहे हो, तो फिर तुम्हारा जो फ्रेंड है उसे तुम कैसे बताओगे, तो तुम कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके इजीली बता सकते हो कि देखो भाई, तुम एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट आगे जाना, या कह सकते हो 2 यूनिट आगे जाना, और वाई एक्सिस में भी 2 यूनिट आगे जाना, तो तुमको उसका पॉइंट मिल जाएगा। जैसे देखो, ये जो पॉइंट है एक्स के साइड से अगर मैं देखूं, यहां पर ये वाली जो मेरी लाइन है, एक्स वाली लाइन, अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, यहां से मैं ऐसे आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो यहां पर देखो इसकी जो सिधाई है वो कहां पर आ रही है, वो 2 पर आ रही है। और उसी तरीके से अगर मैं y की बात करूं, तो देखो इधर से ये जो पॉइंट है y में भी 2 में निकल करके आ रहा है, या फिर मैं इसको 2 से 3 कर देता हूं। काम करता हूं कि इसको मैं यहां पर ना 3 बना देता हूं, ताकि तुम लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं पॉइंट ले लेता हूं 3 पे, मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, आजा आजा, हाँ आ गया। तो x में तो ये 2 में ही रहेगा, अगर मैं इससे सिधाई लूं x वाले का,
तो मेरा ये तो 2 में ही आ रहा है एकदम सीधा, देखो ये 2 में निकल करके आ रहा है। लेकिन y की तरफ अगर देखूं मैं तो ये 3 में पहुंच जा रहा है। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को अगर तुमको बताना हो ना तो तुम बोलोगे कि भैया जी, या फिर जो भी मेरे फ्रेंड का नाम है वो फ्रेंड का नाम लेकर के कि बबुआ तुम जाओ x के साइड से 2 एक्सिस या कह लो 2 यूनिट्स और y की तरफ से तुमको जाना है 3 यूनिट आगे, तो तुम उस चिड़िया के पास पहुंच जाओगे। अब इसको अगर तुमको मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक ब्रैकेट बनाया जाता है और इस ब्रैकेट में जो x वाला नंबर है उसको पहले लिखते हैं। तो x वाला नंबर कितना है, 2 है, तो x वाले नंबर को पहले लिखेंगे और y वाला जो 3 है उसको बाद में लिखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पहले x वाले को लिखा जाता है और बाद में y वाले को लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो कि तुम इसमें कहीं पर भी कोई भी पॉइंट रहेगा ना, तुम उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर यहाँ पर बीच में भी रहेगा तो तुम उसको डेसिमल में डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में डेसिमल वाले क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही रेयरली डेसिमल का क्वेश्चन आएगा या हायर क्लासेस में यूज होगा। ऐसे नॉर्मली तुम्हारा जो हमारा नॉर्मल नंबर है, होल नंबर, उसी में आंसर आ जाता है। अब मान लो कि कोई भी जो चिड़िया है वो कहां पर पहुंच गई है, वो पहुंच गई है यहाँ पर, उड़ करके वो यहाँ पर आ गई है। तो अब इसका तुम पोजीशन कैसे बताओगे, तो देखो जहां पर ये पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट दोनों लाइंस को कट कर रहा है और एक तरह से देखो तो यहीं से इधर मेरा लाइन जा रहा है, इसी पॉइंट से इधर मेरा लाइन जा रहा है, इसी पॉइंट से ऊपर भी जा रहा है और इसी से नीचे भी जा रहा है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहां पर x की भी वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि x की वैल्यू कब होगी, x की वैल्यू तब होगी जब हमारा इस साइड में पॉइंट जो है इधर बढ़ेगा या फिर इधर बढ़ेगा निगेटिव साइड, तब मेरा x की वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये तो यहीं पर रह गया तो x की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होती है। और ये पॉइंट जो है y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि y के लिए भी हमको या तो ऊपर जाना पड़ेगा तो नीचे। जैसे ये पॉइंट में y का जो वैल्यू 3 आया था, ये क्यों आया था, क्योंकि ये पॉइंट y में कितना में था, 3 की सिधाई में था। लेकिन अगर यहां पर है जहां पर हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो ऊपर में +1 लिखा है, नीचे में -1 लिखा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो होते हैं 0 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। मैं भी आपको डिटेल में चीजें समझाऊंगा, फिलहाल बस इतना जान लो कि ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो x के लिए भी 0 होता है और y के लिए भी 0 होता है। तो ये कुछ बेसिक था कार्टेशियन सिस्टम में जो हम लोग प्लेन पढ़ते हैं, इसमें कैसे पॉइंट्स को नाम दिया जाता है या पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है, ये बस मैं इसको आपको सिखाना चाह रहा था। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बार बार, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें समझाता हूं। अब हम लोग कुछ एडवांस चीजें समझते हैं जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो पॉइंट था ये पहला वाला x वाले का पॉइंट था, दूसरा जो नंबर रहता है वो y वाले का पॉइंट है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से नाम लिखा जाता है, इसको नॉर्मली x एक्सिस और y एक्सिस वाले पॉइंट्स कहे जाते हैं कि ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये y एक्सिस का पॉइंट है। और इसका मैथ के लैंग्वेज में अगर तुम नाम देखोगे तो पहले वाले को ही कहा जाता है एब्सिसा, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को क्योंकि तुमको ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि इस वाले नंबर दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट मतलब कि दोनों, पॉइंट बोला जाता है दोनों को मिला करके। देखो जैसे कि ऐसे p लिखा हुआ रहता है, कई बार ऐसे p लिखा हुआ रहेगा और ब्रैकेट में a और b ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। p का मतलब है कि कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना कि कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पर एक पॉइंट है उसको p बोला जाता है। अब इस p का और जो हमारे पास x वाला और y वाला वैल्यू है, इस वाले को, ये जो हमने अंदर में a और b के फॉर्म में जिसको लिखा है, इसमें ही पहले वाले को बोला जाता है एब्सिसा और दूसरे वाले को बोला जाता है ऑर्डिनेट। मान लो कि यहाँ पर ये 3 होगा और ये -4 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 3 और अगर -4 है तो 3 हमारा एब्सिसा कहलाएगा और माइनस का जो 4 है वो ऑर्डिनेट कहलाएगा। और इन दोनों को मिला करके अगर एक साथ इसको बोलना चाहो तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तुम लोग इसको ही सुनोगे, कई बार देखोगे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होते हैं ना, इनको ही मिला करके कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ये सब टर्म्स याद रखना, काम की चीजें हैं। दूसरा जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और हर बार ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। यानी कि अगर तुम लोग y एक्सिस वाले में अगर कोई भी पॉइंट को पकड़ोगे, जैसे कि मान लो कि y एक्सिस में मैं यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ता हूं, मैं मान लो मेरा 4 से ज्यादा लगाव है, मैं 4 को पकड़ लेता हूं, ये रहा। तो y एक्सिस में जब कोई भी पॉइंट रहेगा, चाहे वो 4 में रहे, कहीं पर भी रहे, तो वहां पर जो एब्सिसा है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, x वाले को बोलते हैं, तो एब्सिसा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने क्या सीखा कि x वाले के लिए एब्सिसा मतलब कि x वाला, ठीक है। x वाले नंबर का कोई भी वैल्यू तब होता है जब पॉइंट या तो राइट साइड में हो
या तो लेफ्ट साइड में हो, लेकिन ये पॉइंट तो सीधे सीधे इस लाइन में ही आ जा रहा है। तुम देखो ये किसकी सिधाई में है, ये इस वाले ओरिजिन की सिधाई में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x के लिए तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन y के लिए से कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब कभी भी इस तरीके से पॉइंट आता है जो एक सीधी लाइन पे है, बीच में कहीं पर ना आए, लाइन के ऊपर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसको कैसे लिखते हैं? अगर मुझे इसका नाम लिखना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, x के लिए इसको 0 लिखूंगा और y का वैल्यू तो 4 है भाई, क्योंकि ये पॉइंट यहां से यहां तक तो चला गया, ऊपर में आ गया, y वाले की तरफ बढ़ा है ऊपर में, लेकिन x वाले की तरफ नहीं बढ़ा, नहीं राइट में गया नहीं लेफ्ट में बढ़ा, इसीलिए x का वैल्यू 0 हुआ, लेकिन y का वैल्यू ये 4 लिखाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया था। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में लिख करके आता है कि बताइए, या फिर ट्रू फॉल्स करके आएगा कि द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस इज 0। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि एब्सिसा का मतलब होता है एक्स वाला वैल्यू, और एक्स वाला वैल्यू जब वाई एक्सिस में देखा जाएगा तो वो 0 ही होगा। तो एक्स वाला वैल्यू वाई एक्सिस में 0 होता है, बस सिंपल से इसका मतलब है। और इसी को घुमा करके दूसरे तरीके से भी दिया जाता है, वो समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट उसका उल्टा। इसमें बोल रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, यानी कि अगर आप लाइन में एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोगे, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है 3 में, या कहीं पर भी, मान लो यहीं पर, यहां पर ले लेता हूं 2 और 3 के बीच में कहीं पर भी एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है, तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ऑर्डिनेट मतलब कि y की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, बस इतना याद रखना, तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट में, हमारे पास कोई भी पॉइंट जो है, अगर वो x एक्सिस में है, तो उसकी ऑर्डिनेट क्या होगी, उसकी ऑर्डिनेट हमारी 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, अगर हमको ऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए ये पॉइंट या तो ऊपर जाना चाहिए था या तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये तो इस लाइन में ही फंस गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो इसको मैं 2.5 ले लेता हूँ कि x की वैल्यू 2.5 होगी, लेकिन y की वैल्यू जिसको अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं वो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो भी समझा देता हूँ। इसमें हमसे क्या बोला जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब y वाला नहीं ना, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों को मिला करके। अगर कोई भी पॉइंट मेरी एक्स एक्सिस में है, मान लो कि यहां पर अगर मेरी कोई भी पॉइंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि भैया जी अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही होगा, लेकिन y की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि y की वैल्यू भी हमने पढ़ा ना कि x एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो x और 0 लिखाता है। इस तरीके से भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। ये चीज एकदम बेसिक सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये सब जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया हूं आज ना, एकदम दिमाग में घोल करके पी जाना, ठीक है, तभी तुम लोगों का काम बनेगा, अदरवाइज फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो x एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है और उसको अपने को लिखना है, तो उसमें x का वैल्यू लिखाएगा, लेकिन y का वैल्यू नहीं लिखाएगा, 0 लिखाएगा। इसको बोला जाता है इसका फॉर्म, लिखने का तरीका। और उसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट मेरी y एक्सिस में है, यहां पर अगर मान लो कि मेरी पॉइंट है कोई भी, और अगर मुझे इसके बारे में बताना है, इसको अगर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर मैं x के बदले में 0 लिखूंगा, क्योंकि अब तो ये y में आ गया, और y में आता है तो x का 0 हो जाता है। लेकिन y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। अभी यहाँ पर मैंने नंबर नहीं लिखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन y की वैल्यू होगी, इसीलिए यहाँ पर y के बदले में ऐसे y लिख देंगे, यानी कि x के बदले में 0 एंड y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसलिए y लिखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और ये बेसिक था कार्टेशियन सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वाले जब हम लोग वीडियो में मिलेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो भी जरूर देखना। अगर तुम चाहते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन तुमसे ना छूटे, तो जो 3 सीरीज में बनाने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिला करके, ये तीनों वीडियोस को देख लो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।